आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 कहता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन x इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर प्लस ct क्यूब वेयर x इज इन मीटर, ये मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। t इज इन सेकेंड, t जो आपका है टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ a b एंड c, a b और c का डायमेंशन हमें निकालना है। अगर इक्वेशन लिखें तो x इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर प्लस ct क्यूब ऐसा होगा। जैसे आप जानते हैं 10 kg प्लस 5 kg इज इक्वल टू 15 kg ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर बोले हम कि 10 kg प्लस 5 मीटर इज इक्वल टू व्हाट, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिमिलर डेरिवेटिव में होता है या सिमिलर फंक्शन में होता है। 10 kg को 5 kg के साथ ऐड कर सकते हैं, लेकिन 10 kg को 5 मीटर 5 सेकंड्स के साथ ऐड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो याद रखिएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिमिलर फंक्शन में होता है, सिमिलर डेरिवेटिव में होता है। तो अंडरस्टूड है, ये अगर आपका मीटर है तो ये भी मीटर होगा, लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी मीटर होगा, ये भी मीटर होगा। अगर इसका डायमेंशन L है तो इसका भी डायमेंशन L होगा, इसका भी L होगा, इसका भी L होगा। क्लियर। तो इस केस में अगर कहें तो AT का डायमेंशन कितना है, दैट इज L, इंप्लाइज A का डायमेंशन कितना होगा, या ऐसा करें स्टेप और T का डायमेंशन हो गया T इक्वल टू L, इंप्लाइज A का डायमेंशन होगा L अपॉन T, इंप्लाइज A का डायमेंशन होगा LT माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। वैसे अगर इसे निकालना चाहे तो BT स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन इसका भी डायमेंशन L होगा क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिमिलर डेरिवेटिव में होता है, इंप्लाइज B इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू L, इंप्लाइज B का डायमेंशन होगा L अपॉन टी स्क्वायर। आप ऐसा भी लिख सकते B इज इक्वल टू LT माइनस 2। वैसे इसका निकालना चाहे CT क्यूब, इसका भी L ही होगा, C इंटू टी क्यूब इज इक्वल टू L, सो C का डायमेंशन L अपॉन टी क्यूब, इंप्लाइज C का डायमेंशन होगा LT माइनस क्यूब। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द यूनिट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स वेलोसिटी ऑफ फ्लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी है क्या, वेलोसिटी होता है लेंथ अपॉन टाइम, वेलोसिटी ऑफ फ्लाइट इन वैक्यूम कितना होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एंड यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन बिकम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन कितना होता है L अपॉन टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। देन व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, अगर यूनिट ऑफ टाइम निकालने कहता तो दोनों इक्वेशन को डायरेक्ट डिवाइड कर देते तो टी का डायमेंशन आ जाता या यूनिट आ जाता। सपोज दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इक्वेशन नंबर 2, हमें यूनिट ऑफ लेंथ निकालना है। तो यहां से देखिए लेंथ कट रहा है, तो ऐसा करें कि फर्स्ट को स्क्वायर करके हम सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आएगा L अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 16 मीटर अपॉन सेकेंड है, तो हो जाएगा आपका मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय 2 है L अपॉन टी स्क्वायर, सॉरी यहां भी आएगा आपका L स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल, इतना अगर डिवाइड करते आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर से कट जाएगा, m से एक m कटेगा, टी स्क्वायर से आपका टी स्क्वायर कैंसिल होगा, लेंथ से L कैंसिल होगा, तो लिख सकते हैं L इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 16 है, 10 यहां है तो 10 टू द पावर 15 मीटर होगा। क्लियर। ये ऐसा क्यों है, जैसे साइंस में पूरी मानी हुई चीजें होती है, जैसे 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी है, मानी हुई चीजें साइंटिस्ट मानता है, अगर साइंटिस्ट ने 100 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी मानता तो हम वही मान लेते। क्लियर ना। वैसे साइंटिस्ट ने माना कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, अगर 1000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर मानता, गेटिंग इट ना, तो हम वो मान लेते। साइंटिस्ट ने माना 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट, अगर 100 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट मानता तो हम वही मान लेते। क्लियर। तो कहता है कि अगर ऐसा कंडीशन है तो लेंथ का जो यूनिट लेंथ होगा वो होगा 9 10 पावर 15 मीटर के बराबर। क्लियर। इसी पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम आर डबल्ड, हाउ विल द यूनिट ऑफ वर्क चेंज। ये कहता है यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम आर डबल्ड, लेंथ मास और टाइम का यूनिट हम डबल कर दिए। जैसे हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, अगर 200 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता तो 1000 ग्राम इक्वल टू 1 केजी, कहता 2000 ग्राम इक्वल टू 1 केजी होता तो
60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट, 120 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट होता तो वही करता है। इफ द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर डबल्ड, हाउ विल द यूनिट ऑफ वर्क चेंज? वर्क कितना होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये कितना होता है? फोर्स कितना हो गया? या आप जानते हैं फोर्स इंटू वर्क का यूनिट जानते ही हैं, ml स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ml t माइनस 2, एक मल्टीप्लाई करते हो, डायमेंशनली निकालिए, यूनिट से निकालिए, कैसे भी निकाल सकते हैं। एंड w डैश नया जो यूनिट होगा, डबल करने के बाद मास बिकम्स 2m इंटू l बिकम्स 2l, तो 2l का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय t बिकम्स 2t का होल स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू twice m into 4l square upon 4t square. These two cancelled out, so twice m l square upon t square. m l square upon t square जो है वो w के बराबर है, तो लिख सकते हैं that is equal to twice w. This means unit of work भी डबल्ड हो जाएगा। क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है, लेंथ बिकम्स 3 टाइम्स, मास बिकम्स 4 टाइम्स, टाइम बिकम्स हाफ टाइम्स, वैसे भी कर सकते हैं, वैसा भी क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन? ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, सीजीएस सिस्टम डाइन होता है। 1 न्यूटन का मतलब क्या है? 1 न्यूटन, न्यूटन को किसको बोलते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना हो गया? केजी। एक्सेलरेशन कितना हो गया? मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं, डाइन बोलते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को। अगर इसको सीजीएस में कन्वर्ट करें तो 1 केजी इज इक्वल टू 10 पावर 3 ग्राम, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 पावर 2 100 सेंटीमीटर, एंड सेकंड तो सेकंड ही रहता है, राइट? तो दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, इसी को बोलते हैं डाइन, तो दैट इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द वैन डर वाल्स इक्वेशन P plus A upon V square into V minus V is equal to nRT, where P is the pressure, V is the volume, N is the number of moles, R is gas constant and T is temperature. Find the dimension of E and P. E और B का डायमेंशन हमें निकालना है। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल यही है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा सिमिलर डेरिवेटिव में होता है, सिमिलर फंक्शन में होता है। इस केस में देखें, ए प्रेशर है तो भी प्रेशर होगा, ए वॉल्यूम है तो भी वॉल्यूम होगा। प्रेशर कितना होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स कितना होता है? ml t माइनस 2 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ml माइनस 1 t माइनस 2। ए प्रेशर का डायमेंशन होगा। अगर ए प्रेशर है तो ए भी आपका प्रेशर होगा, सो ए अपॉन वी स्क्वायर जो होगा इसका डायमेंशन होगा ml माइनस 1 t माइनस 2, और ए लिखे तो वॉल्यूम का डायमेंशन कितना होगा? वॉल्यूम का L टू द पावर क्यूब होता है, स्क्वायर है तो L टू द पावर 6, सॉरी L टू द पावर 6 होगा, एंड दैट इज इक्वल टू ml माइनस 1 t माइनस 2। तो यहां लिखे तो A इज इक्वल टू इधर ले आएंगे तो m L टू द पावर 5 इंटू t माइनस 2 होगा। क्लियर? दूसरा V माइनस V, A आपका वॉल्यूम है तो B आपका वॉल्यूम होगा, तो B का डायमेंशन होगा L क्यूब जो वॉल्यूम का होता है। नेक्स्ट कहता है Which of the following equation of time period can be derived dimensionally? ये सारे इक्वेशंस दिया हुआ है, इसमें कौन सा इक्वेशन को हम डायमेंशनली डिराइव कर सकते हैं? बेसिकली डिराइव करने का एक तरीका है, अगर कोई भी इक्वेशन को डायमेंशनली डिराइव करना चाहते हैं तो उसका एक तरीका है, उसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, कोई सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस r है और इस पार्टिकल का वेलोसिटी v है। तो कहते हैं द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ डिपेंड्स अपॉन मास m of the particle, velocity v of the particle, particle का velocity v है, and the radius r of the circular path. Derive the relation between them dimensionally. Dimensionally relation derive करना। The force acting on a particle depends upon, तो इस सर्किल में मूव करेगा तो कोई फोर्स लगेगा, कहीं भी लग सकता है। तो आगे देखें हम सर्कुलर पाथ में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। आगे देखें हम लोग, तो इसमें फोर्स लग रहा है, तो कहता है जो वो किस किस पे डिपेंड करता है, तो जिस पे डिपेंड करता है उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखते हैं पहले। तो फोर्स डिपेंड कर रहा है किस पे? फोर्स डिपेंड्स अपॉन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस r, m v r। अगर इसमें प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो F इज इक्वल टू K
MVR। बनाने का तरीका है कि जिस पे डिपेंड करता है उस पे पावर डालते हैं हम। ये मानी हुई चीज है कि सपोज इस पे A मान लिए, V पे पावर हम B मान लिए, R पे पावर C मान लिए, फिर बाद में जो वैल्यू आएगा पुट कर देंगे। उसके बाद कहता है राइट डायमेंशन ऑन टू साइड्स, तो दोनों साइड में डायमेंशन लिखेंगे। तो F का डायमेंशन होता है ml t-2, राइट। कांस्टेंट का डायमेंशन 1 होता है, जैसे 10 kg मास को रिप्रेजेंट करता है तो उसका डायमेंशन m ही होगा। 1 kg का भी डायमेंशन m ही होगा, 1 टन का भी डायमेंशन m ही होगा। तो कांस्टेंट का डायमेंशन 1 होता है, m मास है तो इनटू m टू द पावर a, v वेलोसिटी है, वेलोसिटी lt -1 डिवाइडेड टू द पावर b, और रेडियस भी लेंथ है पावर c। अब ऐसा है, अभी कहता है कि दोनों साइड में डायमेंशन है, उसके पावर को इक्वेट करना होता है, इक्वेटिंग द पावर यहां लिख दे ऑन इक्वेटिंग द पावर, ऑन इक्वेटिंग द पावर को इक्वेट करते हैं। पावर को इक्वेट करते मास के ऊपर पावर 1 है, 1 इज इक्वल टू यहां मास के पावर a है तो a इज इक्वल टू 1 ना। L के पावर 1 है, यहां L के पावर कितना है b प्लस सी, t के पावर -2, यहां t के पावर कितना है -b, तो -b, तो यहां से आ गया b इज इक्वल टू 2। अगर b का वैल्यू यहां 2 पुट कर दें तो c इज इक्वल टू आएगा -1, तो a b और c का वैल्यू आ गया। अब a वैल्यू हम यहां पुट करते हैं, तो यहां लिख सकते हैं f इज इक्वल टू k कांस्टेंट है जो प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे आया है। l के पावर a है, a इज 1, v के पावर b है, b इज 2, r के पावर c है, c इज -1। इसी को लिख सकते हैं k f इज इक्वल टू k mv स्क्वायर अपॉन r। तो डायमेंशनली आपको ऐसे डिराइव करना होता है, क्लियर। इस केस में देखें तो कोई जो सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड का वैल्यू होता है 2π√L/g, ये सही है, लेकिन इसको डिराइव नहीं कर सकते डायमेंशनली, क्यों अभी बताऊंगा मैं। इसे डिराइव कर सकते हैं, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये सारा भी डिराइव नहीं कर सकते, क्यों मैं अभी बताता हूं, क्योंकि यहां कांस्टेंट क्या आया, क्लियर ना। ये क्यों नहीं 2π डाल सकते, इस इक्वेशन सही है लेकिन उसे हम डिराइव नहीं कर सकते, क्यों देखिए नोट लिखते हैं। नोट फर्स्ट देखें अगर हम, तो ये कहता है एन इक्वेशन कंटेनिंग नॉन डायमेंशनल टर्म cannot be derived dimensionally। कोई भी इक्वेशन में नॉन डायमेंशनल टर्म हो तो उसको हम डिराइव नहीं कर सकते। जैसे पाई का एक फिक्स वैल्यू है 3.14, इसको एक फिक्स वैल्यू है, राइट ना, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, गड़े कितना, उसको हम डिराइव नहीं कर सकते। इसीलिए इसको हम डिराइव नहीं कर सकते, क्योंकि आप 2π रख दें, कोई बोलेगा मैं 100π रखूंगा, मैं सिर्फ पाई रखूंगा, क्लियर ना, तो कोई भी रख सकता है, तो अपनी मर्जी से नहीं चलेगी, बस कांस्टेंट ही होगा। कांस्टेंट का वैल्यू k a c कुछ भी मान सकते हैं। सेकंड कहता है एन इक्वेशन कंटेनिंग साइन कॉस tan log exponential cannot be derived dimensionally, क्योंकि साइन कॉस tan log एक्सपोनेंशियल का एक फिक्स वैल्यू था, जैसे साइन 30 हाफ वैल्यू 1/2 फिक्स वैल्यू है, cos 30 cos 45 tan log 10 एक्सपोनेंशियल का एक फिक्स वैल्यू होता है, और फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, तो फर्स्ट पार्ट का ही री पार्ट है, मींस उसको डिराइव नहीं कर सकते, मींस ए इक्वेशन डिराइव नहीं कर सकते, राइट। थर्ड कहता है एन इक्वेशन कंटेनिंग टू और मोर एडिटिव टर्म्स cannot be derived dimensionally।
एक इक्वेशन में दो से है ना, टू और मोर, एक तो है तो चल जाएगा, टू और मोर एडिटिव टर्म उसको डेराइव नहीं कर सकते, क्योंकि यहां आपने देखा डायमेंशनली डिराइव करने का तरीका है कि जिस पे डिपेंड करता है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हो, मल्टीप्लीकेशन में आता है, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो कहीं आएगा नहीं। तो एक इक्वेशन में दो से ज्यादा एडिटिव टर्म्स है उसको डिराइव नहीं कर सकते। सब्ट्रैक्शन ही बेसिकली एडिशन, ये निगेटिव एडिशन है। क्लियर ना? तो आज हम लोग यहीं तक।